सन्नी जी, जैसे 29 सितंबर को गुरुजी आशीर्वाद योजना और लट्टू राम कल्याण समिति की ओर से रक्तदान शिविर भी आयोजित है। इसी बीच एक बड़ा प्रोग्राम भी सरकार की ओर से भी निर्धारित है। रक्तदान शिविर आयोजित करने का जैसे आपके साथ पिछले दिनों बातचीत हो रही थी कि चाईबासा ब्लड बैंक से भी बातचीत हो रहा था, लगातार आपको लोग संपर्क करते हैं, लगातार आप जब भी बोलते हैं लोग हमेशा ब्लड उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसी दरमियान आप ये सोचे कि रक्तदान शिविर लगाना भी जरूरी है, क्या तैयारी है इसका? ऐसा है कि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग पिछला विगत 2 साल पहले हम लोग लट्टू राम कल्याण समिति के बैनर तले हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए थे। उस रक्तदान शिविर में हम लोग का लगभग 576 यूनिट जो एक रिकॉर्ड रहा है। एक संगठन के थ्रू इतना ब्लड एक जमा करना वो एक हम लोग का रिकॉर्ड रहा है। तो उसके बाद हम लोग किसी कारण बस और भी कार्यक्रम बिजी होने के कारण लोग इसको नहीं रख पाए, लेकिन उसके बाद से जो मेरे पास फ़ोन आना चालू हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब तक लगभग 2 सालों में हर दिन 1 यूनिट ब्लड या 2 यूनिट या किसी दिन 3 यूनिट देना पड़ता है हमको, मतलब दिलवाना पड़ता है। और ऐसा है कि चाईबासा ब्लड बैंक हम लोग का ऐसा है कि मेरे से उनका इतना मदद पहुंचता है हम लोग कि एक भी बार उनका ये नहीं आता है कि मेरे पास ब्लड नहीं है। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी होता है, जैसे आपको पता है कि हम लोग थोड़ा सा ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, नहीं मिलता है तो किसी को डोनेट करवाना पड़ता है। तो उस दिन अचानक से मेरा इससे बात हुआ, पिछला संडे की बात था ये कि ब्लड एक ही दिन में ही 3 ब्लड यूनिट हमको दिलवाना पड़ा। तो अचानक से ख्याल आया, जैसे कि ब्लड बैंक की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि क्या ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने आयोजित कर सकते हैं क्या। तो तुरंत हम लोग विधायक जी, माननीय विधायक पापा जी से हम लोग बात किए हैं कि क्या अगला संडे हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर सकते हैं। तो पापा की तरफ से अनुमति मिला हम लोग को। तुरंत ब्लड बैंक से हम लोग डेट लिए कि अगला संडे 29 तारीख को हम लोग रखना चाह रहे हैं, क्या आप लोग इसमें आना चाह रहे हैं, मतलब शेड्यूल आपके पास है। तो उधर से भी हामी मिला हम लोग को। तो तुरंत हम लोग संडे को ही हम लोग प्लानिंग किए कि लट्टू राम कल्याण समिति के बैनर तले और एवं दिसुम गुरु आशीर्वाद योजना के बैनर तले 2 संगठन को मिलाकर सामूहिक रूप से हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। और 29 तारीख को यह ब्लड डोनेशन कैंप सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चालू रहेगी, जिसमें हम लोग की उसी बीच हम लोग के सरकारी कार्यक्रम भी बन गया है कि हम लोग जो पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो 5 नेत्री जो आ रही है उस कार्यक्रम में शिरकत करेगी, उद्घाटन करेगी। तो मैं तमाम रक्तदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि पिछले बार के मुकाबले जो हम लोग तैयारी उतने अच्छे से नहीं है, पिछले बार हम थोड़ा सा 1 महीना पहले से तैयारी किए थे, जो 576 ब्लड यूनिट हम लोग को मिला था। अभी तैयारी मेरा उतना नहीं है, लेकिन जितना भी हो, लेकिन अब जितना लोग अब जो तैयार है, क्योंकि हमको पता है चंद्रपुर विधानसभा अंतर्गत हम लोग जितना भी लोग यहाँ पर है ब्लड बहुत ज़्यादा देते हैं, हर कहीं कहीं मतलब रक्तदान के प्रति काफी सजग है। तो जिनका टाइम हुआ है वैसे लोग ही आए, जिनका टाइम हो गया है देने लायक 3 महीना तक अगर मान लीजिए नहीं दिए हैं, तो मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा लट्टू राम कल्याण समिति बैनर तले एवं दिसुम गुरु आशीर्वाद योजना बैनर तले जो 29 तारीख को रखा गया है रक्तदान शिविर, उसमें पहुंचे और रक्तदान करें। रक्तदान से आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे बड़ा दान कोई भी नहीं, आपको पता ही है। इस आप कुछ भी शरीर का कोई मतलब कुछ और पैसा की मदद किसी को जान बचा नहीं सकते, लेकिन रक्त के माध्यम से जान बचा सकते हैं। इसलिए रक्त कितना जरूरी है देना, ये सभी को पता है कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हम तो ग्रामीण लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग में क्या है कि ना जागरूकता की कमी कारण बहुत को नहीं देते हैं, हम इसलिए फोकस करते हैं। हम तो पिछले बार भी आप लोगों को बताने में मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि पिछले बार हम लोग लगभग 150 रक्तदाता जो थे, लगभग 150 जो पहली बार दिए थे। अभी भी मेरा वही टारगेट है, अभी भी हम लोग गाँव-गाँव में प्रचार करवा रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम रक्तदाता, जो कभी नहीं दिए, फर्स्ट टाइम रक्तदाता लोगों आए और रक्तदान करें, ताकि आपको देखते हुए और भी लोग सीखेंगे। यही तैयारी है जी, यही तैयारी है फिलहाल तो। जैसा आप सुन रहे थे, दिसुम गुरु आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सन्नी उरांव यहाँ पे पहुँचे हुए और तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो रक्तदान शिविर है, जैसे रक्तदान महादान बताया जाता है, और जनाजा साथ में 2 कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात है कि 2 कार्यक्रम अटैच हो जा रहा है। सबसे बड़ा कार्यक्रम यह है कि झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उसको लेके वर्तमान यदि हम लोग जितना कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत काफ़ी महिलाओं में विशेष करके उत्साह है। बिल्कुल, कि लोगों को जो है ये 1-1 हज़ार रुपया दिया जा रहा है सरकार की ओर से, और इसी कार्यक्रम को रूबरू होने
जो महिलाओं से रूबरू होने के लिए 5 विधायिका आ रही हैं। 5 महिला नेत्री आ हाँ, रही हैं। और यहाँ की सांसद भी रहेंगी और लोगों में क्या क्या कमियां हैं उस चीज को, महिला सम्मान योजना जो चल रहा है और क्या इसमें हो सकता है उसको देखते हुए बहुत बड़ी बात है कि चक्रधरपुर में ऐसा चौपाल का ऑर्गेनाइज होगा। तो आप सुन रहे थे यहाँ पे इसमें कभी जैसे सन्नी बाबू बता रहे थे हम लोग को कि 5 नेत्री आ रहे, उसमें मुख्यमंत्री की मैडम भी शामिल है। हाँ। इनका जो है पहली बार यहाँ आगमन हो रहा है जी। तो इनका स्वागत जो है बहुत जोरदार होने वाला है। बहुत जोरदार होने वाला है। यहाँ पर जो भी भगवान बिरसा मुंडा या जो भी शहीद प्रतिमा है, जो भी शहीद लोग हमारे जो हैं प्रतिमा जहाँ जहाँ स्थापित है वहाँ पर माल्यार्पण करने का भी कार्यक्रम है। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि बहुत ऐतिहासिक ढंग से उनका स्वागत की तैयारी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी दर्शक हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर और सीकेपी लाइव के, आप सबों को धन्यवाद। तो आगे का जो भी कार्यक्रम होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।